बाल्यावस्था एवं बाल विकास के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर यानी कि गेस पेपर मॉडल प्रश्न पत्र। जी हां स्टूडेंट्स, आने वाली डेट की परीक्षा में बाल्यावस्था एवं बाल विकास के पांचों इकाइयों में कौन से प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण पूछने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन से प्रश्न आते हैं बार बार और आने की पूरी संभावना है अगली डेट की परीक्षा में, उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करें इकाई 1 की तो विकास संबंधी दृष्टिकोण, तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात करें कि कौन सा प्रश्न पूछेगा, तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करे। हर क्वेश्चन पेपर से पहले, हर एग्जाम से पहले आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की वीडियो भी मिलेगी, प्लेलिस्ट चेक करो, मैराथन क्लास भी मिलेगी। तो चलिए बात करें तो भाई यहां से सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वृद्धि और विकास में अंतर। जी हां, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर, ये प्रश्न। दूसरा परिभाषा पूछ सकता है, किसकी परिभाषा, विकास की परिभाषा, वृद्धि की परिभाषा, अभिवृद्धि की परिभाषा, वृद्धि अभिवृद्धि एक ही परिभाषा पूछ सकता है। फिर विकास की विशेषताएं क्या हैं, विकास की अवस्थाएं बताइए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये घुमा फिरा के पूछता है। पहले ही बता दूं कि मेरे ये बताए हुए प्रश्न पिछले 10 साल के डेढ़ का अध्ययन करने के बाद, डेढ़ की परीक्षाओं को देखने के बाद बार बार कौन से प्रश्न पूछा है उनको मैंने यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, ये सारे पीवाईक्यूज हैं, ये सारे महत्वपूर्ण हैं और आने वाले डेढ़ की परीक्षा के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इनको सबसे पहले पढ़कर जाना। फिर है शैशव अवस्था, भाई शैशव अवस्था की परिभाषा बतलाइए, उसकी विशेषता बतला सकता है, पूछ सकता है, या फिर उसका महत्व भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर पूछ सकता है किशोर अवस्था बतलाओ, किशोर अवस्था की परिभाषा पूछ सकता है आपसे, किशोर अवस्था की विशेषता पूछ सकता है, किशोर अवस्था का भाई महत्व भी पूछ सकता है और समस्या भी पूछ सकता है। जी ये ध्यान रखिएगा, यहां से आपको किशोर अवस्था की परिभाषा, विशेषता, महत्व और समस्याएं पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है भाई, अवलोकन के बारे में बताइए कि अवलोकन की परिभाषा क्या है, अवलोकन के गुण क्या है, अवलोकन की सीमाएं क्या है, या अवलोकन में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी घुमा फिरा के पूछेगा। और निरीक्षण विधि के बारे में बताइए। तो ये हो गया आपका इकाई 1 का प्रश्न उत्तर। अब बात करें भाई, हम यहां पर अपने दूसरी इकाई की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा इकाई है शारीरिक गत्यात्मक विकास। जी हां, इस दूसरे इकाई से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा, आपको डेफिनेशन पूछेगा। फिर आपको पूछ सकता है अधिगम और परिपक्वता में अंतर, अधिगम यानी सीखना, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, उसके बीच अंतर, डिफरेंस आपको पूछेगा, तो डिफरेंस का कॉलम बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में गामक कौशलों का विकास। जी हां, इन अवस्थाओं में जो गामक कौशल होते हैं, मोटर डेवलपमेंट स्किल जो होती है, उसके बारे में बताना है, उसकी विशेषता बतानी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास के बारे में लिखिए कि बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास कैसे होता है, कब होता है, कितना होता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो पढ़ के जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाना। फिर गामक विकास की विशेषताएं लिखिए, सीधा सवाल पूछ देगा, गामक विकास की विशेषताएं लिखिए, पढ़कर जाओ। 5 विकास जो 5 विशेषताएं जो होंगी गामक विकास की, पढ़कर चले जाना। ठीक है, फिर बात करें क्रियात्मक विकास की, तो भाई क्रियात्मक विकास की परिभाषा पूछ सकता है, सीमाएं पूछ सकता है। ठीक है, क्रियात्मक विकास की क्या पूछेगा, परिभाषा, सीमाएं और परिभाषा पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर आखिरी जो प्रश्न यहां से पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है, वो अधिगम और परिपक्वता में अंतर। ये पहले भी मैंने बता दिया था, वैसे अधिगम और परिपक्वता में अंतर 2 बार रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो बहुत महत्वपूर्ण है, समझ सकते हो आप, रिपीट हुआ है तो बार बार पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगली इकाई की तरफ। तो अगली इकाई है इकाई 3, भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। जी हां, भाषा का सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो इसमें भाई आप ध्यान रखें, इकाई 3 से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस यूनिट के नाम पर ही पूछेगा, ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछेगा भाई, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, बहुत महत्वपूर्ण है, ये नोट्स में भी इंक्लूड है। फिर बालकों में संवेग, बालकों में जो भावनाएं होती है, संवेग होती हैं, बालकों में संवेग का महत्व पूछ सकता है, बालकों में संवेग की विशेषताएं पूछ सकता है, या बालकों में संवेग के प्रकार भी पूछ सकता है, ये सब पूछ सकता है। फिर बाल व्यवहार की समस्याएं बतलाओ, यानी बालक के व्यवहार में जो समस्या, जो प्रॉब्लम आती है उसको बतलाओ, बाल व्यवहार की समस्याएं। ठीक है, ये पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है भाई, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, यानी जिससे बालक की भाषा सीखना, भाषा सीखने के विकास को प्रभाव पड़ता है ना, प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनको बतलाओ। फिर कुपोषण से आप क्या समझते हो, कुपोषण क्या होता है, माल न्यूट्रिशन इसे अंग्रेजी में कहते हैं। वाणी दोष के कारण लिखिए, वाणी में दोष यानी हम जो बोलते हैं उसमें क्या क्या दोष है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको बतलाइए। फिर बाल संवेग, बच्चों के अंदर जो भावनाएं होती है उस भावनाओं के कारक, यानी भावनाएं क्यों आती हैं, कैसे, और उसका महत्व क्या है, संवेग को बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं, और फिर महत्व क्या है, बालक के संवेग का महत्व क्या है। बाल संवेग भाई रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान रखो, बार बार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखना। फिर बढ़ते हैं अगली इकाई की तरफ। तो अगली इकाई है इकाई 4। इकाई 4 भाई समाजीकरण का संदर्भ, समाजीकरण का संदर्भ, इस इकाई से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछ सकता है, तो एक समाजीकरण पूछ सकता है भाई, समाजीकरण की परिभाषा बतलाओ, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये पूछ सकता है। समाजीकरण भाई बालक का कैसे होता है, ये पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका लिखिए, भाई शिक्षक का, एक टीचर समाजीकरण में क्या भूमिका प्रदान करता है,
यही सवाल घुमा फिरा के पूछ सकता है कि विद्यालय क्या भूमिका प्रदान करता है ना, बच्चे के समाजीकरण में, बालक के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका क्या होती है, स्कूल की क्या भूमिका होती है, भी सवाल पूछ सकता है आपको। ठीक है, और अगला यहां पर कि परिवार का बच्चों पर प्रभाव। जी हां, पारिवारिक माहौल में बच्चा जो रहता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार का प्रभाव बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है, इस पर भी रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। फिर प्रतियोगिता क्या होती है या प्रतिस्पर्धा क्या होती है, परिभाषा डेफिनेशन पूछ सकता है। फिर प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है, प्रतियोगिता के प्रकार क्या होते हैं और प्रतियोगिता के रूप क्या होते हैं, या ये पूरा उल्टा करके प्रतिस्पर्धा का अर्थ बतलाइए, प्रतिस्पर्धा के प्रकार बतलाइए, प्रतिस्पर्धा के रूप बतलाइए। तो घुमा फिरा के सवाल पूछता है, ध्यान रखना। बाद में मुझे गालियां मत दे देना कि सर आपने तो बोला था ऐसा। भाई घुमा फिरा के पूछेगा ना। अब पेपर तो मैं बनाता नहीं हूं कि 100% बता दूं एक्यूरेट, है ना, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट यही है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, पूरा देखने के बाद, स्टडी करने के बाद 10 साल के पेपर, ये पता चला कि हाँ ऐसे ही सवाल पूछता है घुमा फिरा के, इन्हीं टॉपिक पर कुछ कुछ पूछता है। तो इन टॉपिक्स पर सब पढ़ लेना। आंगनबाड़ी शिक्षा के बारे में पढ़ के आना कि आंगनबाड़ी शिक्षा किसे कहते हैं, डिफाइन, डेफिनेशन, परिभाषा। फिर उद्देश्य, आंगनबाड़ी शिक्षा क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। फिर विशेषताएं, आंगनबाड़ी शिक्षा की विशेषता क्या होती है, भाई क्या खासियत होती है आंगनवाड़ी शिक्षा की, ये भी पढ़कर जाना। फिर परिवार की परिभाषा बताओ, भाई परिवार क्या होता है, परिवार की परिभाषा। फिर परिवार में खेल की परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है, परिवार जो खेल का बालक के ऊपर क्या प्रभाव है, परिवार का बालक के ऊपर क्या प्रभाव है, ऐसे सवाल आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फिर समूह का बालक के विकास पर क्या पड़ता है, जो ग्रुप होता है बच्चे का, उसका उस बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करें वहीं इकाई 5 की, तो इकाई 5 जो है बचपन। ठीक है, बचपन, इस इकाई 5 पर बचपन के ऊपर भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जी हाँ, 10 नंबर की इकाई होती है। तो देखो यहां पर बचपन पर विचार, रूसो का विचार पूछ देगा, बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है लाइव क्लास की, वहां जाके आप देखोगे तो ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। बचपन पर भाई रूसो जी का क्या विचार है, ठीक है, बचपन पर फ्राबेल जी का क्या विचार है, बचपन पर गांधी जी का क्या विचार है, बचपन पर टैगोर का विचार है ना, चारों का पूछ सकता है, ध्यान रखना। बचपन पर विचार बताओ किसका, रूसो का विचार, फ्राबेल का विचार, गांधी का विचार, टैगोर का विचार, इन चारों का विचार पढ़ के चले जाना। 100% गारंटी एक प्रश्न यहां से आएगा बचपन के ऊपर, इनके जो विचार है इन चारों में से, रूसो, फ्राबेल, गांधी और टैगोर, इनमें से किसी एक का विचार पूछता है। ठीक है, भारत के परिवारों में बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है, भाई भारत के परिवारों में बचपन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे के ऊपर क्या अफेक्ट, असर देखने मिलता है, यह प्रश्न। बाल श्रमिक क्या होता है, बाल श्रमिक बनने के कारण क्या होते हैं, बाल श्रमिक की परिभाषा लिखिए, है ना। भाई बताइए कि उच्चारण, बाल श्रमिक का उच्चारण, यानी कि भाई उपचार, बाल श्रमिक को कैसे रोका जा सकता है, यानी बाल मजदूरी को कैसे रोका जा सकता है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। फिर वैश्वीकरण के उद्देश्य बताइए, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन इसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो वैश्वीकरण का फायदा क्या है, वैश्वीकरण का नुकसान क्या है, वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वैश्वीकरण का उद्देश्य, लक्ष्य क्या होता है, वैश्वीकरण क्या है, परिभाषा पूछ सकता है। फिर एकल परिवार और संयुक्त परिवार, जी हाँ, सिंगल फैमिली और जिसे कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, ये परिवार के बारे में पूछ सकता है आपको। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार, इन परिवारों का परिभाषा पूछ सकता है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और इनकी डेफिनेशन पूछने के बाद आपको पूछ सकता है कि इनकी विशेषता भी क्या होती है, ये भी आपको पूछ सकता है। इनके फायदे नुकसान भी शायद आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, आ सकता है। तो ये 5 यूनिट्स हो गए भाई, ये टोटल हो गई 5 यूनिट्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं यहां पर देखो आपके सामने पूरा रख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया 5 नंबर का, ठीक है, इकाई 5, यहां पे चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो सकता हूं, आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर यहां पर आप देखो इकाई 4, इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, आपको क्लियरली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप चाहो तो इकाई 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इकाई 3 के प्रश्न, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इकाई 2, इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहे तो ले सकते हो, या पॉज करके वीडियो को रोक के लिख भी सकते हो। ठीक है, फिर इकाई 1, इसके भी 7 क्वेश्चन देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आपस से बैक करके फिर से देख के थोड़ा सा कर सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आप इन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स परचेस के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। जी हाँ, हमारे किसी भी वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिली, जाके वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने हैं आपको, मैराथन क्लास देखनी है, मतलब सभी इकाइयां, यानी बाल बाल विकास, सभी विषयों की बता रहा हूं, अभी तो एग्जांपल दे रहा हूं, पूरे 5 इकाई का 1 शॉट वीडियो लेक्चर, यानी पूरी क्लास भर का एक ही क्लास में 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की पूरी क्लास है, पूरा देख के सब समझ जाओगे, डिटेल में समझाया है। ठीक, तो वो आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट आपको परीक्षा के लिए। उम्मीद करते हैं आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे और आप 100% लिख कर आओगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारा चैनल स्टडी क्लास, ताकि ऐसे और भी नोटिफिकेशन, वीडियोस, न्यूज मिलते रहे, मिस ना करें। तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दो। पसंद आई हो तो लाइक भी करो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।